दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो पहली बार सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा, थोड़ा साजिश वाला लगेगा और शायद कुछ लोगों को लगे कि ये किसी वेब सीरीज की कहानी है। लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको दुनिया की राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिखे जो आमतौर पर टीवी की डिबेट्स में दिखाई नहीं देता। जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अचानक एक युद्ध में कूद पड़े, मिसाइलें चलने लगे, तेल की कीमतें बढ़ जाए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल जाए और उसी समय एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैंडल अचानक खबरों से गायब होने लगे, तो क्या ये सिर्फ संयोग होगा या फिर ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि तेहरान के आसमान में जो काला धुआं दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मिसाइलों का धुआं न हो, बल्कि किसी ऐसे राज को जलाने की कोशिश हो जाए जो अगर पूरी तरह सामने आ जाए तो दुनिया की राजनीति हिल सकती है? क्या यह संभव है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा इंसान अपनी उन काली फाइलों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंक दे? और सबसे डरावना सवाल, क्या यह सच में अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई है या फिर एक आदमी बनाम उसकी एप्स्टीन फाइलों की लड़ाई है? दोस्तों आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह सत्ता, डर, मीडिया, इंटरनेट और नैरेटिव कंट्रोल की कहानी है। और अगर आपने ये पूरी कहानी अंत तक सुनी तो शायद आप समझ पाएंगे कि कभी कभी दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं होते, बल्कि कहानियों को दबाने के लिए भी होते हैं। दोस्तों राजनीति की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है कि सत्ता खुद को बचाने के लिए हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। इतिहास उठाकर देखिए, आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जब नेताओं ने अपने राजनीतिक संकट से निकलने के लिए बाहरी दुश्मन का नैरेटिव बनाया। जब जनता का ध्यान अंदरूनी मुद्दों से हटकर बाहरी खतरों की तरफ चला जाता है तब सवाल पूछने वाले लोग भी कम हो जाते हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक एक पुरानी हॉलीवुड फिल्म का उदाहरण देते हैं जिसका नाम है बैक द डॉग। उस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक बड़े सेक्स स्कैंडल में फंस जाता है। मीडिया हर दिन उसी की चर्चा कर रहा है, उसकी लोकप्रियता गिरती जा रही है, चुनाव हारने का खतरा सामने। तब उसकी टीम एक अजीब फैसला लेती है, वे मीडिया के सामने एक नकली युद्ध की कहानी खड़ी कर देते हैं। टीवी चैनल उसी पर चर्चा करने लगते हैं, जनता का ध्यान स्कैंडल से हट जाता है और राष्ट्रपति बच जाता है। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब लोगों ने इसे व्यंग्य समझा था, लेकिन आज कई लोग पूछ रहे हैं क्या कभी कभी असली दुनिया में भी राजनीति इतनी ही नाटकीय हो सकती है? अब यहां से कहानी में प्रवेश करता है एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में कई सालों से बहस छेड़ रखी है, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक अरबपति फाइनेंसर था, उसके पास निजी जेट था, एक प्राइवेट आइलैंड था और उसके संपर्क दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक फैले हुए थे। उसके दोस्तों की सूची में राजनेता थे, बड़े कारोबारी थे, मशहूर हस्तियां थी। लेकिन 2019 में जब उसके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आरोप यह था कि उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जाता था और उस नेटवर्क में कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो लगा कि अब बहुत बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इस कहानी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि एप्स्टीन के पास जो जानकारी थी वो कई शक्तिशाली लोगों की प्रतिष्ठा को हिला सकती थी। और यहीं से शुरू होती है वह चीज जिसे लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। इन फाइलों में कथित तौर पर उन लोगों के नाम और संपर्कों का विवरण था जो एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। समय समय पर लीक हुई कुछ रिपोर्ट्स में कई बड़े नामों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चा में आया। या ये बात साफ समझना जरूरी है कि इन आरोपों में से कई अदालत में सिद्ध नहीं हुए और कई दावे अपुष्ट भी रहे, लेकिन राजनीति की दुनिया में आरोप भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। जनता के मन में अगर शक पैदा हो जाए तो वो भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाता है। जब ट्रंप फिर से सत्ता में आए तो अमेरिका में कई लोगों ने मांग उठाई कि एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें सार्वजनिक की जाए। अगर ऐसा होता और उन फाइलों में कई बड़े नाम सामने आते तो कल्पना कीजिए कि राजनीतिक भूचाल कितना बड़ा हो सकता था। और ठीक इसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगी। ड्रोन हमले, मिसाइलें, धमाके और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार युद्ध की तस्वीरें। अचानक दुनिया का ध्यान उसी तरफ मुड़ गया। कई टीवी चैनलों के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया। अब कुछ विश्लेषकों ने यही सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर राजनीति की वही पुरानी रणनीति जिसमें जनता का ध्यान किसी बड़े विवाद से हटाकर किसी और बड़े संकट की तरफ मोड़ दिया जाता है? मीडिया की दुनिया में एक नियम बहुत पुराना है, युद्ध हमेशा सबसे बड़ी खबर बनता है। जब युद्ध होता है तो बाकी खबरें पीछे चली जाती है। लोग कहते हैं, लोग डरते हैं और जब लोग डरते हैं तो वे कम सवाल पूछते हैं। इसी कहानी का दूसरा पहलू डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। आज का दौर इंटरनेट का दौर है। जानकारी सिर्फ अखबार या टीवी से नहीं आती बल्कि सर्च इंजन, सोशल मीडिया और एल्गोरिदम के जरिए आती है। कुछ डिजिटल विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो इंटरनेट पर भी कुछ अजीब पैटर्न दिखाई देने लगे। कुछ पुराने लेख ढूंढना मुश्किल हो गया, कुछ खोज परिणाम नीचे चलेगा, कुछ चर्चाएं धीरे धीरे कम दिखाई देने लगी। अब ये कहना आसान नहीं है कि ये जानबूझकर हुआ या एल्गोरिदम की सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन इससे एक बड़ी बहस जरूर पैदा हुई। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म कभी कभी नैरेटिव को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं? क्योंकि आज के समय में जानकारी ही शक्ति है। अगर ये तय किया जा सके कि लोगों तक कौन सी जानकारी पहुंचे और कौन सी नहीं, तो उनकी सोच भी प्रभावित हो सकती है। यहीं से तीसरी चर्चा सामने आती है जिसे कई लोग हनी ट्रैप थ्योरी कहते हैं। कुछ पत्रकारों और पूर्व खुफिया अधिकारियों ने वर्षों से यह संभावना जताई कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अपराध का मामला नहीं था, बल्कि उसमें जासूसी एजेंसियों की रुचि भी हो सकती थी। कारण सरल है, अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ निजी और संवेदनशील जानकारी है
तो वह दबाव का साधन बन सकती है। खुफिया दुनिया में इसे कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल कहा जाता है। अगर किसी नेता के पास ऐसा डर हो कि उसकी निजी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है तो उसके फैसलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक सिद्धांत है और इसका पूर्ण प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये चर्चा राजनीति के विश्लेषकों को लगातार सोचने पर मजबूर करती है। तो इस पूरी कहानी के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वैश्विक अर्थव्यवस्था। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। तेल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है, उद्योग महंगे होते हैं और अंततः महंगाई बढ़ती है। और इसका असर सिर्फ युद्ध में शामिल देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक हर देश के आम लोगों को इसका असर झेलना पड़ता है। इसलिए जब भी युद्ध की चर्चा होती है तो एक बड़ा सवाल हमेशा सामने आता है, क्या इस संघर्ष की कीमत आम लोग चुका रहे हैं? तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इसमें कई स्तर दिखाई देते हैं। एक स्तर पर यह भू राजनीतिक है, देशों के बीच शक्ति संतुलन की कहानी है। दूसरे स्तर पर ये मीडिया की कहानी है, किस खबर को कितना महत्व मिलता है। तीसरे स्तर पर ये डिजिटल युग की कहानी है, जहां जानकारी भी एक रणनीतिक हथियार बन चुकी है। और चौथे स्तर पर ये सत्ता और डर की कहानी है। कभी कभी सत्ता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसे फैसले लेती है जिनके दुर्गामी परिणाम होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहराई वाली राजनीतिक कहानियां पसंद आती है जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे की परतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या कभी कभी युद्ध भी एक तरह का राजनीतिक डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं? अगर हम आगे देखें तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। इतिहास हमें कई बार चेतावनी दे चुका है कि युद्ध अक्सर छोटे तनाव से शुरू होते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। इसलिए इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या दुनिया के नेता अपने फैसलों की कीमत समझते हैं? क्योंकि हर मिसाइल के पीछे एक कहानी होती है और हर युद्ध के पीछे हजारों अधूरी जिंदगियां होती है। और शायद इसी वजह से इतिहास हमेशा एक सवाल पूछता है, क्या युद्ध सिर्फ देशों के बीच होते हैं या कभी कभी सत्ता, डर और प्रतिष्ठा के बीच भी होते हैं? सच्चाई क्या है ये शायद हमें पूरी तरह कभी ना पता चले, लेकिन जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो उसकी राख सिर्फ एक शहर पर नहीं गिरती, वो पूरी इंसानियत पर गिरती है। तो दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य जियोपॉलिटिकल संघर्ष है या इसके पीछे और भी परतें हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम कोशिश करते हैं उस खबर के पीछे छिपी कहानी को समझने की। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।